शरीर इसको चोट बच गई है, बाल बाल किसी तरह पिकअप वाले ने मार दिया था धक्का जो है कि आज तक ऐसा कभी नहीं देखी। पापा से कह रहे कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग गए होंगे। हम लोग भी अपने काम में लग गए हैं। और आज देखिए क्या बताएं, आज अष्टमी है, माँ दुर्गे का दिन है, व्रत का दिन है। व्रत तो ही है हम लोग। और अब यहाँ से हम लोग जो है कि अचानक निकल रहे हैं, फिर कहीं कहाँ निकल रहे हैं। ब्लॉग को पूरा देखते रहिए तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना एक बहुत बड़ा धर्म होता है और वही सबसे बड़ा जो है कि एक तरह से पुण्य है। तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, पति पत्नी दोनों। और फिर उसी जिम्मेदारियों को, तो देखिए अभी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। और ये देखिए इसमें बेटियां रानी भी आ गई हैं, तो इन्होंने भी गुड मॉर्निंग बोला है। तो कभी जो है कि बाप का फ़र्ज़ निभाना है हम लोगों को, कभी माता पिता का फ़र्ज़ निभाना है, कभी जो है कि उसी तरीके से भाई का भी फ़र्ज़ निभाना है। इस तरह से कई सारे जो है कि फ़र्ज़ होते हैं और कभी पुत्र का भी फ़र्ज़ निभाना है। तो ये सारे फ़र्ज़ को निभाते हुए यहाँ तक आए और अब फिर यहाँ से फिर आगे की जर्नी शुरू है। देखते हैं भगवान कहाँ तक हम लोगों को सक्रिय रखे रहते हैं और हम लोग ये फ़र्ज़ निभाते रहते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए। फ्रेंड्स देखिए, लेक्सी आज इतना जिद पे अड़ी है कि मान ही नहीं रही है। पापा इसको घर में करने जा रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं देखी। पापा से कह रही कहाँ जा रहे हैं, जाओ अंदर। सो फ्रेंड्स, लेट हो रहा था, इसी में लेक्सी ने पापा का कपड़ा गंदा कर दिया। अब पापा जा रहे चेंज करने। और ये आज इतना परेशान कर रही है, आज तक कभी ऐसा नहीं की है, लेकिन आज इसको साथ में जाना है। देख सकते हैं पापा ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और इस बार कलरफुल, कोई भी खतरा नहीं मोलना चाहे। फिर लेक्सी नहीं मान रही थी। अब फाइनली निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। चलते हैं फटाफट। इधर भी देख सकते इतना घास वास लगा है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये लोग कहाँ बैठे हैं और इतनी तेज स्पीड है कि अगर कहीं भी कुछ ब्रेकर और या फिर कुछ ऐसा अंधा मोड़ आया ना तो बहुत भयानक चोट लगेगी। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये सामने देखिए, हम लोगों का जमाना था कि धान कूटने के लिए ना इतनी परेशानी थी कि कोई ट्यूबवेल पर एक मशीन लगी रहती थी और वहाँ लोग क्या करते थे, जाते थे। और ये देखिए ये पास में जो है कि ये चारों तरफ मशीन आजकल गांव-गांव घूम करके जो है कि ये कूट रही है। सब घर, जिसके घर भी धान कूटना होगा जाएगी या कूट देगी। तो ये है, इस तरह से पूरा का पूरा विकास हो चुका है हर चीज का जो है कि। और कई लोग तो कल बता रही थी ना आधा कच्चा ही धान कुटवा रहे हैं, तो इसीलिए अभी पका नहीं है, लेकिन वो आधा कच्चे ही टेस्ट के लिए और टूटता नहीं है। कल जो है कि पता चला कि जो है कि जैसे अभी मैंने धान जो है कि पूरा वो रहता है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन रहता है, उसी समय कूटने पर उसके चावल अच्छा होता है, जो है चावल टूटते नहीं और मीठा लगता है। सुबह 7 बजे का सीन है नगरा बाजार का। सामने वाला माता रानी का चेहरा ही छुपा हुआ। जय माँ दुर्गा। दोस्तों अब हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। वो है मेरा गांव, जहां मेरा बचपन गुजरा है। वहां चल रहा हूं। वहां से मुझे अपनी बहन को लेना है और क्यों लेना है वो आप लोगों को वहीं चल करके पता चलेगा जो है कि।
तो बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों देख सकते हैं, देखिए ये पूरा मोड़ है और कई लोग जो है कि इस मोड़ पर भी क्या करते हैं कि ओवरटेक करते हैं। और यदि मैं इधर से ओवरटेक करूं तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए बाइक सामने से आ गई और इसी तरह से एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो भी ड्राइव कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो किसी भी मोड़ पर किसी भी गाड़ी का ओवरटेक न करें जब तक कि उनको सीधा स्ट्रेट न दिखे। जैसे मानिए क्या मुझे यहाँ से सीधा दिखना शुरू हो गया है, तो मैं जब मुझे सीधा दिखेगा तो मैं लूंगा। और इस तरह से कई बार एक्सीडेंट हुए हैं जहाँ पर लोग जो है कि मतलब ये क्या करते हैं कि अचानक जो है वो आ जाते हैं और वहाँ मोड़ रहता है और मोड़ पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई सबके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ये बछड़े जिनको कोई नहीं रखता आजकल। जब हम लोग छोटे थे तो इनको जिसकी गाय बछड़ा दे देती थी ना, वो लोग इतने खुश होते थे कि वो बैल बनेगा और उसके लिए उसका दाम बढ़ जाता था। और आज का समय है कितना उलट गया सब कुछ प्रोसेस जो है कि आज किसी की गाय अगर बाछा दे देती है, बछड़ा देती है, तो लोग जो है कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, उस बछड़े को कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम इस तरह के बछड़े पड़े हुए हैं और अब केवल बाछी की पूछ हो रही है। तो ये समय की बात है, समय कैसे लोग चल जाता है। चेहरा पीला लग रहा है। बटलवन है। कोड़ा में तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये बहन को इतना बड़ा चोट लगा था, एक्सीडेंट हो गया था इसके पूरे सर में और ये आँख पर देख रहे हैं आप लोग। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि आज इसको दिखाया जाए। और पैर में भी सब पूरे शरीर इसको चोट बच गई है, बाल बाल किसी तरह पिकअप वाले ने मार दिया था धक्का, जो है कि रास्ते में चलना कितनी दिक्कत है। और आज ले चल रहा हूँ इसको दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये मेरे गांव की चट्टी है और इसको ताड़ी बड़ा गांव बोला जाता है। और देखिए ये भी चट्टी जब हम लोग पढ़ते थे, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि जहाँ मेरी पढ़ाई हुई है जूनियर सेक्शन तक, वो विद्यालय भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से दिखाई देगा, ये बाएं साइड में, यहाँ से बाएं साइड में एकदम पुराना हो गया। देखिए इस विद्यालय की हालत क्या हो गए हैं एकदम। देखिए ये गेट है सुभाष इंटर कॉलेज ताड़ी बड़ा गाँव, दिखाई दे रहा है छोटे। और ये फील्ड है उसका। तो यहीं से हमारी एजुकेशन हुई है। मैं 8वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ा, फिर बाहर निकला। तो ये इस तरह से मेरे गांव यहाँ तक हम लोग आते थे पढ़ने के लिए पैदल जो है कि चल करके। दोस्तों ये देखिए, अब सबको जानकारी एक देना है कि यहाँ पर अब फास्टैग वसूला जा रहा है, माने टोल प्लाजा पर टोल वसूला जा रहा है वाराणसी पर जो है कि। देखिए अब पहले नहीं होता था, ये जो कैथी के पास वाला जो टोल प्लाजा था तो ये वसूला जा रहा है। तो हमको अब ये ध्यान देना है इस पर और इसके हिसाब से चलना है जो है कि। तो भैया ये कब से शुरू हुआ है भैया? ये कब से शुरू हुआ है? ये 9 तारीख से चालू है। अच्छा अच्छा, तो क्या चार्ज लग रहा है? सर कितना लगेगा? अच्छा 240 नहीं लगता था। पूछिए कि कितना बना। अच्छा ये क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है क्या हम लोगों से? वीडियो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है कि यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपनी बहन को मैंने दिखा लिया, क्योंकि इसके आई में जो चोट लगी थी वाराणसी में
राम कटोरा एक जगह है, यहीं पर मैं आया हुआ हूँ लेकर के बहन को दिखाने के लिए, और अभी मैं दिखा लिया हूँ। और अब मैं तो व्रत था, तो व्रत के लिए कुछ वहीं से हम लोग फलाहार में मतलब कि तीने का चावल और सब्जी हम लोगों ने बनाया था। देखिए, तो यही जो है कि ये चावल और सब्जी अब खाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो है कुछ फलाहार भी हो जाए और हम लोग यहाँ से उसके बाद निकलेंगे। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था है। आज फिर कार में खाना पड़ा। और देखिए बहन भी बैठी हुई है, वो भी कुछ अपना नाश्ता कर रही है। क्या किया जाए, आई का प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लाइफ में, उसी में लेकिन उन दिक्कतों को छोड़ते हुए अपने जीवन पथ पर आगे चलते रहना चाहिए। यही मैंने जाना है और अक्सर मैं यही काम करता भी हूँ। तो आज तो इसी तरह से है, पूरा दिन आज इसी में गुजरेगा। तो जो भी चीज़ें होंगी फिर आपसे शेयर किया जाएगा। वैसे मेरा सिद्धांत है कि मैं अक्सर खुशियों को शेयर करना चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, लेकिन थोड़ी सी बात है ब्लॉगिंग में, तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो सामने हो रही है, तो मैं क्या करूँ, तो वही चीज़ है, तो वही मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो भाई जो भी आप लोग वाहन चला रहे हैं, मोस्टली अगर कोई देख रहा हो चालक, तो वो बहुत ही ध्यान दे, सतर्क होकर के जो है कि गाड़ी चलाए, क्योंकि हमारे कारण दूसरों को हानि हो सकती है, जो आज मेरी बहन के साथ हुआ है। क्योंकि ये दूसरों के द्वारा की गई चीज़ है, ये तो अपना आराम से थी किनारे, तब तक किसी ने पीछे से आकर के किसी पिकअप ने धक्का मार दिया। तो ये कहानी है इनकी, ठीक है। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। हमने ये सोचा कि हम लोग आज के ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। कुछ खास रहा नहीं, जो भी चीज़ें हुई दिन में हम लोगों ने आप लोगों से बता दिया, दिखा दिया। अब रात को यहाँ से चलेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो हम क्या शूट कर पाएंगे, तो इसलिए मैं यहीं पर हम लोग ब्लॉग को समाप्त करते हैं। और आज फिर कोई किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिसने भी किया है उसको दिल से आशीर्वाद है, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हम लोगों को काम करने का मन बनता है। और देखिए बहुत व्यस्तता और इन सब चीज़ों को कभी गम भरा है जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब होते रहते हैं। तो लेकिन इसको तो देखिए सच्चे ब्लॉग में तो मैं यही दिखाऊंगा ना कि जो मेरे साथ चीज़ें होंगी, और कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ चीज़ें मिले तो आप लोग ज़रूर बताइए। और इस एज में हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अलग करने के लिए ही कर रहे हैं कि सबको कुछ अलग मिले। तो आप लोग जो है कि ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अंत में यही कहना चाहेंगे भाई, आज अष्टमी है, दुर्गा माँ है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर पति पत्नी का ध्यान रखे और हर पत्नी पति का ध्यान रखे। बिल्कुल, और सारे छोटे लोग बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों की सेवा करें और उनका बहुत देखभाल करें, क्योंकि उन्होंने ही आपको बड़ा किया है। सारे जो लोग भी बच्चे हैं वो समझें, ये सोचें कि हमारी एक ड्यूटी बनती है कि वो जो हमसे बड़े हैं उन्हीं लोगों ने हमें बड़ा किया है। तो इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें, उनका सत्कार करें। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, हर बड़े लोग छोटों को प्यार स्नेह दे कि वो अपने जोश करो से सेवा करते रहें, क्योंकि मैं बहुत ही इस चीज़ को गंभीरता से लेता हूँ, समझता हूँ। और मैं तो यही जानता हूँ ना कि भगवान राम ने भी यही कहा है कि जो सत्य है, जो सत्य काम करोगे ना वही पूजा है, ठीक है। तो काम को सही तरीके से किया जाए, सच्चे मन से किया जाए, वही भक्ति है, ठीक है। तो इसीलिए भाई भक्ति यही है कि जो भी हमारी ड्यूटी बनी उसको सच्चे मन से हम लोग करें। तो अंत में हम लोग भाई घूम रहे हैं, बिल्कुल आज व्रत है, देखिए घूम रहे हैं हम लोग, सच्चे मन से काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सब देखता है, कोई बात नहीं है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी तो हम लोग कह दे रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। बिल्कुल। तो अब हम लोग लेते हैं आप लोगों से विदा और बस कहेंगे शुभ रात्रि।